कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसानियत किताबों से नहीं, किसी मासूम की आंखों से पढ़ाई जाती है। ये कहानी उसी पल की है जब एक टीचर ने सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, जिंदगियां गढ़ते हैं। गांव के एक छोटे से स्कूल में, जहां दीवारें टूटी थीं और फर्श पर धूल बिखरी थी, वहीं बैठती थी सिया, एक नन्ही लड़की जिसकी उम्र तो कम थी, पर सपने बहुत बड़े थे। सिया हर रोज फटी हुई यूनिफॉर्म में नंगे पैर स्कूल आती थी। उसके बैग में किताबें नहीं, कुछ पुराने नोट्स और एक टूटी पेंसिल होती थी। फिर भी वो सबसे पहले क्लास पहुंचती, टीचर को गुड मॉर्निंग कहती और ब्लैक बोर्ड साफ करती। टीचर मीना मैम अक्सर उसे देख मुस्कुरा देती। तू तो मेरी सबसे प्यारी स्टूडेंट है सिया। सिया झिझकते हुए बोली, मैम पढ़ाई अच्छी लगती है, बस काश मम्मी के पास पैसे होते। अगले दिन प्रिंसिपल ने ऐलान किया, जो भी बच्चा फीस नहीं लाएगा उसका नाम हटा दिया जाएगा। क्लास में खामोशी छा गई। सिया की आंखें भर आईं। घर जाकर उसने माँ से पूछा, माँ फीस जमा करनी है कल तक। माँ ने चुपचाप अपने फटे थैले से सिक्के निकाले। सिर्फ 7 रुपये थे। बेटा बाकी पैसे बाद में दे देंगे। सिया ने धीरे से सिर हिलाया और रात भर किताबों में आंखें गड़ाए रहीं। उसे नहीं पता था अगले दिन उसका नाम नहीं, उसका नसीब पढ़ा जाएगा। अगली सुबह सिया हमेशा की तरह जल्दी उठी। माँ ने उसकी पुरानी यूनिफॉर्म प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इस्त्री ठंडी थी, जैसे घर का हर कोना थक चुका था। सिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ रहने दो, मैं वैसे ही ठीक लगती हूं। माँ की आंखें भर आईं। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती बेटा। स्कूल पहुंचते ही सब बच्चे फीस की रसीदें पकड़े हुए लाइन में खड़े थे। किसी के पास नए बैग, किसी के पास नए जूते थे, और सिया के पास सिर्फ एक पुराना बैग जिसमें कागज से बना फूल रखा था। वो फूल उसने खुद बनाया था, टीचर मीना के लिए। क्लास में घुसते ही मीना मैम ने कहा, बच्चों जिनकी फीस जमा हो गई है वो अपना नाम बोलें। सब बच्चों की आवाजें आईं। जी मैम, मेरी हो गई। आखिर में मीना मैम की नजर सिया पर पड़ी। सिया तुम्हारी? सिया का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, मैम कल तक जमा कर दूंगी। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। एक बोला, इसके तो जूते भी नहीं है, फीस कहां से देगी? सिया की आंखें भर आईं। मीना मैम ने सबको चुप कराया और सिया की तरफ देखा। कोई बात नहीं बेटा, कल तक ले आना। पर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो दिन खत्म हुआ और सिया स्कूल से निकलते वक्त अपने मन में बुदबुदा रही थी, शायद कल मेरा आखिरी दिन होगा स्कूल में। उसे नहीं पता था अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर इंसानियत भी रो पड़ेगी। अगली सुबह स्कूल में हलचल थी। बच्चे हंसते खेलते आ रहे थे, लेकिन सिया का चेहरा उदास था। उसने माँ से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानती थी घर में अब बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा। वो धीरे धीरे क्लास में आई, चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। मीना मैम ने सब बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, सपनों का हक। कहानी शुरू हुई। एक छोटी बच्ची थी जो बहुत पढ़ना चाहती थी, पर उसके पास फीस के पैसे नहीं थे। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। हर लाइन जैसे उसकी अपनी जिंदगी थी। कहानी के आखिर में मीना मैम ने रुककर कहा, अब बताओ बच्चों, उस बच्ची का क्या होना चाहिए? एक बच्चा बोला, मैम उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, फीस तो जरूरी है। दूसरे ने कहा, नहीं, उसे पढ़ने देना चाहिए, वो मेहनती है। मीना मैम कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखा, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। उन्होंने बैग से कुछ नोट निकाले और बोले, सिया की फीस आज से मैं भरूंगी, और सिर्फ इस बार नहीं, जब तक वो इस स्कूल में है। क्लास सन्न हो गई। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैम मैं आपकी फीस नहीं ले सकती। मीना मुस्कुरा दी, ये तुम्हारा हक का है बेटा, दया नहीं। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। कुछ बच्चों की आंखों में भी नमी थी। वो दिन सिर्फ एक बच्ची की जीत नहीं था, वो दिन शिक्षा की असली परिभाषा बन गया। उस दिन के बाद सिया के अंदर जैसे कोई नई रोशनी आ गई थी। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी, हर सवाल का जवाब देने में सबसे आगे, हर प्रोजेक्ट में सबसे पहले।
टीचर मीना उसे देखकर गर्व महसूस करती, जैसे अपनी बेटी को बढ़ते हुए देख रही हों। लेकिन ये बात पूरे स्कूल में फैल गई थी। मैम ने गरीब बच्ची की फीस भर दी। कुछ लोग तारीफ करते तो कुछ कहते, अरे एक से क्या होगा, सबकी भरेगी क्या। मीना मैम बस मुस्कुरा देती, शायद एक से ही फर्क पड़े, अगर बाकी लोग भी एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें। एक दिन प्रिंसिपल ने मीना को बुलाया। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन स्कूल का रूल है, फीस हर बच्चे की जरूरी है। मीना ने जवाब दिया, सर, रूल इंसान के लिए बनता है, इंसान रूल के लिए नहीं। वो कमरे से निकल आईं और मन ही मन सोचने लगी, अगर मैंने सिया को रोक दिया तो शायद उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी। साल बीतते गए। सिया ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। स्कूल में उसकी फोटो लगी, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मीना मैम की आंखें नम हो गईं। पुरस्कार वितरण के दिन सिया मंच पर गई और बोली, ये ट्रॉफी मेरी नहीं, उस इंसान की है जिसने मुझ में भरोसा किया, मेरी मीना मैम। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। मीना मैम रो पड़ी और पहली बार सिया ने जाकर उनका आंसू पोंछा। कुछ सालों बाद वो छोटा सा गांव अब शहर में बदल गया था। पुराना स्कूल अब एक मॉडर्न बिल्डिंग बन चुका था, लेकिन उसके एक कोने में आज भी एक छोटी सी लकड़ी की बेंच रखी थी, जिस पर सिया बैठा करती थी। मीना मैम अब रिटायर हो चुकी थीं, बालों में सफेदी, आंखों में अपनापन और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वो अक्सर उसी बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते देखती, जैसे वक़्त ने उन्हें वहीं छोड़ दिया हो। एक दिन स्कूल के गेट पर एक बड़ी कार आकर रुकी। सूट में एक महिला उतरी, उसके हाथ में एक बुके था और आंखों में चमक। वो सीधी मीना मैम के पास आई और झुककर उनके पैर छू लिए। मीना हैरान, बेटा तुम कौन? वो मुस्कुराई, मैम मैं सिया हूं। मीना मैम की आंखों से आंसू बह निकले। सिया, तू? सिया ने कहा, मैम आज मैं इसी गांव में स्कूल खोलने आई हूं, मीना पब्लिक स्कूल। मीना स्तब्ध थी। सिया बोली, आपने मुझे सिखाया कि पढ़ाई दया नहीं, हक है। अब मैं चाहती हूं कोई बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से अपना हक न खोए। मीना मैम रो पड़ी। उन्होंने सिया को गले लगाया, मुझे गर्व है तुझ पर बेटा। उस दिन पूरे गांव में एक ही बात गूंज रही थी, वो लड़की जिसकी फीस टीचर ने भरी थी, अब खुद सैकड़ों बच्चों की फीस भर रही है। दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर इंसानियत दिल में जिंदा है तो दुनिया में कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं, योग्य कहलाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां दिल को छू जाती हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नई जिंदगी की सीख। अगर आप उस टीचर की जगह होते तो क्या आप भी वही करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।